बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की ज़माने होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है, यानी कि नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2020, ये क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और कितनी अमाउंट स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और फॉर्म को सबमिट कहाँ करवाना है, तो तमाम तरीके का आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बिला ताखीर हम डिस्कस करते हैं पीईसी स्कॉलरशिप 2020। लेकिन अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर एजुकेशन अपडेट वक्त पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले पीईसी की वेबसाइट पे जाना है। तो ये देखें, ये टॉप पे आ रहा है पीईसी नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट टैब ओपन होगा तो ये होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पीईसी स्कॉलरशिप एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन लीडिंग न्यूज़पेपर डेली, जंग और सॉफ, ये तमाम न्यूज़पेपर में ऐड आ चुकी है 7 अक्टूबर से। और डाउनलोड पीईसी नीड कम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्कॉलरशिप के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब जो ओपन होगी तो आपके सामने ये होगा। तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट होगी पीईसी की तरफ से जो दी गई है। दिस स्कॉलरशिप इज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू नीडी स्टूडेंट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज ऑफ द कंट्री, इनेबलिंग them as a proud engineer with desired competence and skill in public sector leading HEC universities। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए और वो कुछ एरियाज, यानी कि आप यूँ कह लें बैकवर्ड एरिया, वहाँ के कैंडिडेट जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो एलिजिबल हैं। स्कॉलरशिप स्कीम क्या है? अंडर दिस स्कीम 500 स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड इन साइकिल ऑफ 4 ईयर। 4 साल में 500 स्कॉलरशिप दी जाएंगी, यानी कि 125 पर ईयर टू द स्टूडेंट। 125 स्कॉलरशिप एक साल में प्रोवाइड की जाएंगी। कौन कौन से एरियाज हैं? अंडर दी प्रिविलेज्ड एरियाज पार्टिकुलरली इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ट्राइबल एरियाज इंक्लूडिंग केपीके, सिंध एंड पंजाब। और अमाउंट कितनी दी जाएगी? अमाउंट स्कॉलरशिप की 1 लाख पर ईयर स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी, जो कि टोटल ट्यूशन फीस, उनके हॉस्टल ड्यूज और बुक्स वगैरह परचेजिंग को भी वो अमाउंट कवर अप करेगी। यानी कि इतनी अमाउंट होगी जिसमें आप बुक्स, आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल के चार्जेस भी आपके पे हो सकेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनका एडमिशन 2020 में हुआ है और उनका एडमिशन भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हो, जो कि पीईसी की वेबसाइट पे मेंशन है और पीईसी से अप्रूव्ड भी हों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, सिक्योर्ड एडमिशन इन पीईसी एक्रेडिटेड अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग फ्रॉम एंड लिस्टेड ऑन पीईसी वेबसाइट। मैं इसका नीचे लिंक दे दूंगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पीईसी से एक्रेडिटेड है और उनका नेम पीईसी की वेबसाइट पे मेंशन है। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट वहां से मिल जाएगी। और उन कैंडिडेट का एडमिशन भी 2020 में हो, यानी कि न्यूली एडमिटेड हो। और नंबर 2 पे है डोमिसाइल ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, और डोमिसाइल जो है वो भी इन एरियाज से हो, यानी गिलगित से हो, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से। प्रिविलेज्ड एरियाज यानी कि वो एरियाज जो कि इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि इस्तेकाक रखते, यानी कि उनका हक भी बनता हो इस स्कॉलरशिप के लिए। नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बार बार बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे फादर की इतनी इनकम है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो फैमिली इनकम लेस देन आर इक्वल टू 50,000 PKR, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में पर मंथली उसके फादर की इनकम कितनी हो, 50,000 से लेस देन ये इक्वल होगी तो वो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा
तो हम फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपके सामने इस तरह का फॉर्म होगा। आपने यूनिवर्सिटी का नेम, कैंपस, टाइटल ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम कि आपने इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है, ईयर ऑफ इनरोलमेंट एडमिशन 2020, करंट सेमेस्टर कौन सा है, सेकंड है या फर्स्ट है, एप्लीकेंट नेम, CNIC, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने इंटर करनी है। नेम एंड लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट आपने कहाँ से किया है, एनुअल है जिसमें सिस्टम है, ड्यूरेशन है और परसेंटेज, आपने ये तमाम चीज़ें इंटर करने के बाद हैव यू एवर अवेल्ड एनी अदर स्कॉलरशिप, यस या नो। अगर आपका यस है तो फिर कहाँ से लिया, और वो पोस्टल एड्रेस, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर और ब्रदर सिस्टर स्टडी वो कौन कौन सी क्लासेस में है उनकी भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ इंटर करनी है। टोटल फीस, ट्यूशन फीस, चार्जेस, तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे इंटर करनी है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे उसके बाद आपसे कुछ फैमिली की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी जिसमें सैलरी और पेंशन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो आपने मंथली या ईयरली इनकम आप दोनों इंटर करेंगे। बिजनेस, स्टॉक्स, प्रॉफिट, रेंट, लैंड, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ इंटर करनी है। ग्रॉस टोटल भी देना है और फैमिली के आपने एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंटर करने हैं, जिसमें है एजुकेशन के हैं, अकोमोडेशन यानी रेंट है, और मेडिकल है, व्हीकल के हैं, लाइफ स्टॉक के हैं, अदर स्पेसिफाई हैं। ये तमाम ग्रॉस टोटल भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपने बैलेंस, आपकी इनकम कितनी है, अखराजात कितने हैं और डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने मंथली और ईयरली ये भी इंफॉर्मेशन देनी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये 25 नंबर पे है एप्लीकेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप ये स्कॉलरशिप क्यों अवेल करना चाहते हैं, ये आप किस लिए ले रहे हैं। तो ये तमाम आपने ये 2 से 3 लाइन में आपने यहाँ पे लिखना भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने 26 नंबर पे है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं। एप्लीकेंट डोमिसाइल, एप्लीकेंट CNSE बे फॉर्म, CNSE ऑफ फादर और एविडेंस ऑफ फादर, गार्डियन, मंथली सैलरी, पेंशन, लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, टेलीफोन का, ये तमाम बिल आपने वो भी अटैच करने हैं। रेंट अगर है तो वो भी, लेटेस्ट ट्यूशन फीस जो आपने फीस पे की हुई है यूनिवर्सिटी की वो भी, मेडिकल बिल, प्रीवियस स्कॉलरशिप अगर अवेल की हुई है, एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक, FSC और एप्लीकेंट एडमिशन लेटर इन HEI, जो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उसका एडमिशन लेटर जो है वो भी आपने साथ अटैच करना। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह रीड करने के बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, अगेन अपना नेम लिखना है और सिग्नेचर कर देने हैं, और अंडरटेकिंग में अपना नेम और फादर नेम मेंशन करना है। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपने रीड आउट करने के बाद एप्लीकेंट नेम, CNSE, फादर, ये तमाम चीज़ें करने के बाद, और ये भी आपने येस या नो पे क्लिक करना है। येस क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट आपके तरतीब से हैं। और उसके बाद डीन, HOD, रजिस्ट्रार, कैंपस जो आपकी यूनिवर्सिटी का है उससे भी आपने यहाँ से कमेंट लेने हैं। और तमाम इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद इस फॉर्म को आपने PEC के एड्रेस पे यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने कोरियर करना है। एड्रेस क्या है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूंगा। रजिस्ट्रार PEC, अतातुर्क एवेन्यू ईस्ट, G5/2 PEC, हेड ऑफिस इस्लामाबाद। ये फॉर्म विद डॉक्यूमेंट आपने कोरियर करना है थ्रू यूनिवर्सिटी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020 सैटरडे। किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आपको मेरा नीचे फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल, इंस्टाग्राम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना रखिए, डरो ख्याल, अल्लाह हाफिज़।